You are watching India's #1 horror destination, Khuni Monday. Subscribe for some spine-chilling horror stories every Monday. Do not forget to press the bell icon. नाइनटीन 1980s में इंग्लैंड की एक कोर्ट में एक ऐसा पेचीदा केस आया जिसमें जज ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मुजरिम एक इंसान है या एक भूत। ये कहानी एक बिजनेसमैन विवेक मल्होत्रा और उसकी वाइफ जेनी मल्होत्रा की है। विवेक और जेनी की शादी को काफ़ी समय हो चुका था और वो लोग हाल ही में इंग्लैंड शिफ्ट हुए थे। वहाँ उन्होंने एक बहुत पुराना बंगला खरीदा और उसमें रहने लगे। विवेक और जेनी से पहले उस बंगले में एक फैमिली रहा करती थी जिनकी बहुत मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई थी। लोगों का कहना था उस घर में रहने वाला कोई भी आज तक जिंदा नहीं बचा। एक रात विवेक और जेनी का किसी बात पर झगड़ा हुआ। जेनी से झगड़ा करने के बाद विवेक उस घर की लाइब्रेरी में जाकर किताब पढ़ने लगा। उसे उस बंगले में रखी हुई एक बहुत पुरानी किताब मिली जिसमें भूतों से बात करने के तरीके लिखे थे। विवेक ने वो किताब पढ़नी शुरू की। जब वो किताब पढ़ रहा था तो उसे लगा कि उसके बगल में खड़े होकर उसे कोई देख रहा है। डरकर उसने अपनी चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उस किताब में लिखा था कि पुराने वक्त में लोग भूतों को बुलाने के लिए कांच के टुकड़ों को जलाकर मंत्र पढ़ा करते थे। विवेक किताब पढ़ ही रहा था कि उसे जेनी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। विवेक किताब रखकर जेनी के पास भागा। उसने जेनी को अपने हाथ में एक फ़ोटो पकड़े हुए देखा। वो उस फोटो को देख चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। विवेक ने जब उस फोटो को देखा तो वो उसी की फ़ोटो थी। उस फोटो में विवेक अपने हाथ में कॉफ़ी का कप पकड़कर खड़ा था। वो फ़ोटो कुछ 2 हफ्ते पहले की थी लेकिन उसमें चिल्लाने की क्या बात थी, ये विवेक को समझ में नहीं आया। क्योंकि जेनी चुप नहीं हो रही थी, विवेक ने उसे नींद की गोलियां दी और सुला दिया। वो किताब पढ़ के विवेक थोड़ा घबराया हुआ था और अपने बंगले के चक्कर लगाने लगा। बंगले में घूमते वक्त वो बंगले के बेसमेंट में जा पहुंचा। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर काफ़ी समय पहले आग लग गई थी। जब वो बेसमेंट के कोने में पहुँचा तो वहाँ पर उसने कुछ जले हुए कांच के टुकड़े देखे। उसे देखने के बाद उसे कुछ अजीब सा लगने लगा और उसने वहाँ से निकलने के बारे में सोचा। जैसे ही वो मुड़ा उसे 5 लोगों की लाशें दिखाई दी जो उसकी तरफ देख रही थी। वो लाशें पूरी तरह से जली हुई थी। अचानक से वो लाशें उठ खड़ी हुई और एक साथ चिल्लाकर बोलने लगी, भाग जाओ यहाँ से, हमारी गलतियों को मत दोहराओ, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। विवेक ने डर के पूछा, तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? तभी सारी लाशें चुप हो गई। सब एकटक होकर विवेक को देखने लगी। विवेक ने फिर से पूछा कि वो लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन लाशों ने उसे देखना बंद नहीं किया। तभी विवेक को लगा कि वो लाशें उसे नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े किसी और को देख रहे थे। विवेक तुरंत पीछे मुड़ा। उसने देखा कि एक बहुत भयानक भूत उसकी तरफ देख रहा है। उस भूत की एक ही आंख थी और उसने अपने हाथ में वही जले हुए कांच के टुकड़े पकड़े थे जो विवेक ने कुछ देर पहले देखे थे। विवेक बेसमेंट से भाग के सीधा अपने बेडरूम पर गया।
पर जैसे ही वो अपने बेडरूम में पहुंचा, उस रूम में उसने जेनी को नींद में चलते हुए देखा, दीवारों पर कुछ लिखते हुए देखा। विवेक ने जेनी से कहा कि उन्हें वहां से निकलना होगा, लेकिन जेनी कांच के एक टुकड़े से कुछ लिखी जा रही थी। विवेक उसके पास गया तो उसने देखा कि उसकी फोटो, जिसे पकड़कर जेनी जोर जोर से रो रही थी, वो बेड के पास टूटी पड़ी थी। विवेक को उस फोटो में अब वो दिखाई दिया जो शायद जेनी देखकर रो रही थी। उस फोटो में एक स्पिरिट ने विवेक का गला पकड़ रखा था और जेनी उसके बगल में बेहोश पड़ी थी। विवेक ये देख के बहुत डर गया। उसने जेनी को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जेनी दीवार पर लिखे जा रही थी। उसने लिखा था, दिस इज अ हाउस ऑफ द डेड, गो अवे, यानी ये घर मरे हुए लोगों का है, यहां से चले जाओ। विवेक ने हिम्मत करके उसे उठाया और बंगले से बाहर भागने लगा। वो जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसे ऐसा लगा कि कोई उसका गला घोट रहा है। जेनी विवेक के हाथ से छूट गई और सीढ़ियों से नीचे गिर गई। विवेक भी बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि जेनी के सर पर बहुत भयानक चोट लगी थी। वो उसे हॉस्पिटल लेकर गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जेनी की मौत हो गई थी और पुलिस ने विवेक को उसके मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। विवेक के वकील ने यह सारी कहानी कोर्ट रूम में जज को सुनाई। उसने बताया कि विवेक से पहले जो फैमिली उस बंगले में रहती थी, उसकी भी बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मौत हुई थी। पर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो वहां उन्होंने ना बेसमेंट में कांच के टुकड़े मिले, ना बेडरूम की दीवार पर कुछ भी लिखा हुआ था, और वो फोटो फ्रेम भी बिल्कुल ही सही तरीके से उनके ड्रेसिंग टेबल पर रखी। उन्हें मिली तो बस वो किताब जिसमें भूतों से बात करने के तरीके लिखे थे। जज ने ये सब सुना तो उन्हें लगा कि विवेक की कोई मनगढ़ंत कहानी है ये। जज ने विवेक को दोषी करार दिया और कुछ दिनों में उसे फांसी हो गई। लोग सच ही कहते थे, उस घर में रहने वाला कोई भी आज तक जिंदा नहीं बचा। नमस्कार, मैं हूं विक्रम भट्ट, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे यकीन है कि आपको मेरी फिल्म घोस्ट भी पसंद आएगी। घोस्ट रिलीज हो रही है 18 अक्टूबर को, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फैमिली और अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाएं और खूनी मंडे के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए and subscribe to Khuni Monday.